अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबी यासपुर। वहाँ आज अप्रैल 7 जुमा का दिन, माह रमज़ान का तीसरा जुमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस माह रमज़ान में दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को, मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आपकी तरफ से एक मेरे लिए फ़ेवर हो गई, शुक्रिया। आज का मौजू ये है कि तिल की वक्त काश्त तिल के कौन कौन से हैं, बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है, कब काश्त कर सकते हैं, क्या अभी तिल काश्त हो सकता है, मार्च में अप्रैल में काश्त हो सकता है। तिल के 3 काश्त के वक्त हैं। एक है जी अभी राया के बाद, एक दूसरा है जी गंदम के बाद, तीसरा है जी जून में और टिल द मिड ऑफ द जुलाई। तो इसमें सिर्फ मौसम को ही जो है ना हम देखते हैं कि मौसम किसके हक़ में है, क्या मसाइल हैं। तो आजकल जैसे मौसम के हालात चल रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी पहले मौसम को स्टडी करें, उसके बाद फसल का डिसीजन करें कि मौसम कैसा है। पिछले साल हमने देखा कि जी लू में गंदम गई, फिर उसके बाद बारिशों में कपास गई और बहुत सी फसलात को भी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद सर्दियों में कोहरे की वजह से राया गया। अब इस दफ़ा इस 6 महीनों में मेरे अल्लाह को पता कि इस 6 महीनों में होना क्या। तो सिर्फ मौसम को पहले आप स्टडी किया करें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद मौसम में फिर मैं रिसर्च भी कर लेता हूँ, आपके साथ हूँ। तो जो इस वक्त वाला वक्त काश्त तिल का है, इसमें अगर जैसे पिछले साल की तरह लू चली थी या टेम्परेचर वस्त मई से वस्त जून के दरमियान अबव 45 चला जाए, अबव 45 से मतलब उसका ये होता है कि पोलिनेशन, ये मूंग और तिल में दोनों में यही मसला होता है कि जी उस वक्त इसकी पोलिनेशन शदीद मुतासर होती है, दाने की भराई मुतासर हो जाती है। तो अभी जो लगेगी ये तकरीबन वस्त मई में ही जाके अब की जो मूंग होगी या जो तिल होगा, वस्त मई में जाके इसने फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू कर लेनी है। तो वस्त जून तक 1 महीने में इस पर जो है ना वो नुकसान होता है कि उसमें दाने छोटे रह जाते हैं, पोलिनेशन होती नहीं, दाने नहीं बनते। तो इसके लिए टेम्परेचर जो है ना वो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम है, पिछले साल जैसे हुआ था। तो इसके लिए फिर ये है कि जी अभी जो मैंने रिसर्च किया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि जी हम देखेंगे, मैंने रिसर्च किया वो ये है कि अभी 20 मई के बाद फिर बारिश, सॉरी 20 इसके बाद अप्रैल के बाद ईद के करीब करीब बारिशें, फिर आखिरी 10 दिन जो हैं अप्रैल के उसमें बारिशें हैं। अब आज 7 से लेकर 20 तारीख तक टेम्परेचर जो है ना वो जनूबी पंजाब में 40 तक पहुंचेगा, गर्मी शदीद पड़ेगी। तो लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो टेम्परेचर इसका जाएगा अपना मई में भी बारिशें मुतवक्के हैं। ये मई वाली बारिशें गुड साइन है कि जी हम तिली अगर काश्त करते हैं या तिल काश्त करते हैं तो ये एक अच्छा है कि जी। और जून में भी थोड़ी सी मामूल से कदर ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन मई में कहा जा रहा है कि 2 से 3 मुल्कीर सिलसिले हैं। अभी 10 दिन जो आखिरी हैं ये भी 2 सिलसिले मुल्कीर हैं, तो ये फ़ायदेमंद होगा। ये मेरे ख़्याल में मौसम बेहतर है। इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है कि जी वो बैडली इसकी हिट हो जाए यील्ड तिल की। तो आई थिंक वो किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी लगाना सूदमंद होगा, क्योंकि मार्केट 18 से 19 हज़ार पर चल रही है, डॉलर 290 पर पहुँच गया, तो मार्केट मज़ीद अप होगी। और ये जो पहली फसल आएगी इस दफ़ा तिल बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये उतना ही एक्सपोर्ट होता है, उतना ही मार्केट से ये उठाया जा रहा है, उतना ही ये अब पक्की फसल बन गई है। तो मार्केट में इसकी मार्केट जो है ना, हाँ ये हो जाता है पाकिस्तान में, माफिया है हमारे कि जब फसल आती है तो उस वक्त भी मार्केट थोड़ी सी कोलैप्स कर जाती है, मार्केट कुछ हद तक नीचे आ जाती है, जैसे अभी राया में भी हो रहा है। राया में जैसे फसल एंड होगी फिर वो वही पुराने 9-10 हज़ार पर चली जाएगी। तो तिल में भी यही होता है, लेकिन ये होता है कि आप जो पहली वाली फसल होगी उसको आपको मार्केट रेट अच्छा मिल जाए, यील्ड फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मन भी आ जाए तो भी आपको अगर वो 15 हज़ार पर भी क्लिक हो जाती है तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है 3.5 से 4 महीनों में। मुझे बताया गया आज किसी फार्मर ने कि यहाँ पर जो ब्रांच वैरायटी है, यहाँ पर हमारे इलाके में एक ब्रांच वैरायटी थी T6 के फेलियर के बाद, T6 ने जो तिली ने जो तबाहियाँ मचाई थी उसके 2 ही इशूज़ थे। एक था कि वो प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती थी, जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती। दूसरा जर्मिनेशन वैसे तिल की अच्छी नहीं होती, इस पर फिर बात करते हैं अगली वीडियो में। तो उसका अगला इशू था कि मैरिट बग की वजह से ऊपर गुच्छे से बन जाते थे, वो भी फेलियर था। फिर ये हुआ कि बारिश आ गई हल्की सी तो भी ये भी स्ट्रेस में आ जाता था, वो भी फेलियर था। अब ब्रांच में ये कहानी ख़त्म है। मेरे पास जो ब्रांच हमारे इलाके में, मैंने पिछले साल 1 एकड़ भी तिल का नहीं लगाया, वो T6 से मुतासर थे, हमने तिल लगाना छोड़ दिया, दिल को लगाना भी हमने छोड़ दिया कि जी जलाना, बल्कि सॉरी लगाना नहीं, लगाना भी और जलाना भी छोड़ दिया। तो अब ये हुआ कि हमने ये किया कि इस साल हम प्लान करें कि हम शायद 2 मुरब्बे तक तिल भी लगा लें, लेकिन वो भी ब्रांच वैरायटी। अब ब्रांच वैरायटी में जो है ना वो काफ़ी हद तक ये आपको मुझे बताया गया कि एक फार्मर की पिछले साल मेरे करीब की तो 15-16 मन आई थी एक की, और किसी की बताएगी कि उसने छट्टा करके खेलियाँ बना ली थी, वो जो कपास वाले रेजर से या मकई वाला जो छोटा खेल होता है वो बना के उसकी 18 मन यील्ड आ गई थी। दैट्स
आउट क्लास। तो अब जो पहला वाला है इसमें यही कंसर्न था। दूसरा वक्त कास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है गंदम के बाद। गंदम के बाद वाला आप जब शुरू में मई के पहले हफ्ते में लगाएं, अगर गंदम आपकी पहले कट भी जाती है तो थोड़ा सा वेट कर लें, मई के पहले हफ्ते में लगाएं। उस वक्त जो वस्त मई तक जो हीट वेव का ख़तरा होगा वो भी टल चुका होगा। उसके बाद वो वस्त जून के बाद जो फ्लावरिंग शुरू करेगी, ये अगस्त तक फसल पक जाएगी। इसमें मैंने पिछले साल जहाँ भी अच्छी यील्ड्स देखी थी तो वही गंदम के बाद वाली इसी टाइम स्पैन में लगाई गई थी। और उसके बाद फिर जो है ना वो यील्ड भी अच्छी आ गई थी और मार्केट रेट फिर आपको थोड़ा सा मीडियम मिल जाता है, क्योंकि इनिशियल अभी वाली फसल जो मार्केट में आएगी, साफ ज़ाहिर है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, लेकिन वल्लाह आलम की मार्केट पीक पर कहाँ जाती है इस साल और डाउन कितनी होती है। तो ये वाली फसल जो है ना ये सिक्योर है। थर्ड फेज़ ये है कि अभी मैं मूंग लगा चुका हूँ, मेरी तकरीबन काफ़ी हद तक 2 मरबे के करीब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मूंग लगा चुका हूँ। लेकिन मैंने मूंग के बाद फिर तिल लगाने में, उसके बाद फिर जो है ना वो जुलाई शुरू में, बस जुलाई में या जून आखिर में मैं उसको हिट करूँगा। वो वाला आइडियल टाइम होता है, उसमें सिर्फ वीड्स प्रेशर आ जाता है। जर्मिनेशन का इशू जो है ना वो पहले फेज़ में, आजकल तो शायद आजकल वैसे हीट वेव आ रही है, फिर भी जर्मिनेशन का मसला होगा, ये एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो गंदम के बाद वाला है उसका भी बहुत बड़ा मसला आता है, वो सोइंग मेथड और जर्मिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त जो है ना वो भी जर्मिनेशन का इशू आ जाता है। उसके बाद फिर उस पर जो होगी जुलाई वाली फसल होगी, जून वाली, उसमें जर्मिनेशन ठीक हो जाए, वीड्स का बहुत बड़ा प्रेशर आता है। उसका भी हम देखेंगे कि वीड्स को कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें केमिस्ट्री को हम जो है ना वो करेंगे, मेथड सोइंग मेथड को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो वो जो है ना वो अक्सर फार्मर की इन दो वजूहत की वजह से, प्लांट पॉपुलेशन कम होने की वजह से, क्योंकि जर्मिनेशन हीट वेव की वजह से, या जो ज़मीन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वजह से जर्मिनेशन कम होती है। फिर बाद में वीड्स का भी जो होता है, मानसून की अगर बारिश लग गई तो वीड्स आ जाती हैं। तो वो अक्सर फार्मर की मैंने जो सुना है कि वो वाली फेल होती है, लेकिन उसकी हम जो है ना वो कोशिश करेंगे, फिक्सेस करेंगे, वो अलहदा डिस्कस करते चलेंगे। तो मार्केट इस दफ़ा जो है ना वो मैंने देखा कि पिछले साल ही 11,000 से ऊपर गई तो फिर नीचे नहीं आई, 18-19 हज़ार पर डॉलर ऊपर जा रहा है। चाइना का खुंजराब पास खुल चुका है, तो मुझे लग रहा है कि चाइना ज़रा इसकी प्रोडक्ट्स बना के वो यूरोप को सेल कर रहा है। तिल की बहुत सी ज़्यादा हैं, आप जो है ना वो ई कॉमर्स के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर देखें तो ये चाइना इसको मार्केट कर रहा है, उसकी डिमांड है। तो बाकी ये 3 वक्त काश्त हैं, इसमें तीनों में सिर्फ ये है कि आखिर वाला रिस्की नहीं है, वो आखिर वाला बहुत अच्छा है। उसमें मानसून आ जाता है, बारिशें आ जाती हैं, नमी आ जाती है, उसमें सारा फल जो है ना वो बेहतरीन पकना होता है। लेकिन सिर्फ फार्मर के एंड पर जो है ना वो 2 गलतियाँ उनकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हम उनको बीइंग अ प्रोग्रेसिव ग्रोअर हम उनको फिक्स करेंगे। बीच वाला टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आपने लगानी है मकई, आपने लगानी है उसके बाद चावल लगाना है, तो आप अभी भी लगा लें, यील्ड थोड़ी सी यील्ड पर कंप्रोमाइज़ कर लें। तो ये आपको जो अभी वाली फसल है ये जुलाई में ज़मीन इंशाल्लाह ताला खाली कर जाएगी। उसके बाद आपकी क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। जिन्होंने आगे गंदम के बाद लगाना है तो वो भी आप सोच लेंगे, बस अगस्त के बाद आपने कुछ लगाना है, चावल लगाना है, मकई लगानी है, या भी कुछ आपके जहन में है, तो गंदम से पहले पहले आप उसको भी बीच में ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा बिज़नेस बन जाता है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।